गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडीज। सो हमने रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स पार्ट हमने कर लिया था। आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से। तो चलो शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा है कि जो ब्लड है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडीज़ में। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड होता है, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड में एक फ्लूइड होता है, जैसे बोलते हैं हम ऑक्सीजन जो है वो आरबीसीज के थ्रू कैरी होते हैं। अलग अलग सब्सटेंसेज है, जैसे कि सॉल्ट है, वो भी ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू। हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए होता है जिससे ब्लड जो है आसानी से पुश हो सके बॉडी के आसपास। तो इसलिए हमारी बॉडी में एक ट्यूब्स का नेटवर्क है जो कि सारे टिश्यूज़ तक पहुंचता है, और एक हमारी बॉडी में एक ऐसी प्लेस है जहां पर सारा सिस्टम ये होता है इस नेटवर्क का, और अगर ये डैमेज भी हो जाता है तो ये रिपेयर हो सकता है। तो यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे हार्ट का। बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, और जो इनको 4 चैम्बर्स में डिवाइड करता है दैट इज़ कॉल्ड सेप्टम। इसे हम सेप्टम कहते हैं। तो इसे बेसिकली 4 चैम्बर्स से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, फर्स्ट इज aorta, then vena cava from upper body, then right atrium, left atrium, pulmonary artery and pulmonary veins, vena cava from lower body, right ventricle, left ventricle, septum जो कि एक डिवाइडिंग वॉल है। मैंने आपको फिर बताया, यहाँ आप देखिए सेप्टम दैट इज़ अ डिवाइडिंग वॉल। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आर पंप द हार्ट जो है वो बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि बहुत ही बड़ा है और बहुत ही मस्कुलर है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को कैरी करता है और ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ब्लड के थ्रू। हार्ट जो है उसके डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड आने से वो मिक्स हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लड के साथ, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हार्ट है उसमें डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एक साथ मिक्स ना हो जाए, उससे ये बचाता है ये चैम्बर्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको लंग्स तक पहुंचना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिमूव हो सके हमारी बॉडी से। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जो ऑक्सीजन है, वो हमारे लंग्स से सारे वापस हमारे हार्ट में आती है। तो ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में देन पम्प्ड होता है ब्लड के थ्रू। अब इस स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। वो कैसा स्टेप होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो अब हम इस पैरा में देखेंगे। सो सी द फिगर 11। फिगर 11 में आपको सिस्टमेटिक डायग्राम देख रहा होगा ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका शॉर्ट डायग्राम भी होते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो लंग से आया, और जो अपर चैम्बर है हार्ट का लेफ्ट साइड में दैट इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम, वहाँ से वो ब्लड आया। देन जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिलैक्स हो जाएगा जब वो ब्लड को कलेक्ट कर रहा होगा, फिर वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसको नेक्स्ट चैम्बर में पुश करेगा। नेक्स्ट चैम्बर में पुश किया दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, वो भी एक्सपेंड हुआ तो ब्लड है वो ट्रांसफर्ड हुआ। जब मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल है जो कि मस्कुलर है, जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो ब्लड होता है वो बॉडी में पंप किया जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी में से वापस आकर अपर राइट एट्रियम में आता है और फिर वो एक्सपेंड हो जाता है, और राइट एट्रियम फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है और लोअर चैम्बर को कॉरस्पॉन्डिंग में रखते हुए राइट वेंट्रिकल को पास करता है वो ब्लड। तो ये जो ट्रांसफ़र होता है ब्लड का राइट वेंट्रिकल से, तो जब वो इस तरीके से होता है कि वो लंग्स को पंप करता है, लंग्स की तरफ पंप करता है ऑक्सीजनेशन के लिए। सिंस जो वेंट्रिकल्स है उनको ब्लड को पंप करना पड़ता है वेरियस ऑर्गन्स में जिनमें थिका मस्कुलर वॉल्स होती हैं, आर्ट्रिया से भी ज़्यादा मोटी वॉल्स मस्कुलर वॉल्स होती हैं, जिससे वो ब्लड के प्रेशर को आसानी से झेल सकें। जो वॉल्स है वो ये इंश्योर करती है हमारी बॉडी में कि जो ब्लड है वो वापस से पीछे की तरफ फ्लो नहीं करेगा जब आर्ट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए और ब्लड पीछे की तरफ आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए वॉल्स होते हैं हमारी बॉडी में ताकि वो उससे बचाएं। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स। ऑक्सीजन जो है वो कैसे एंटर होता है ब्लड में लंग्स के थ्रू। तो जो सेपरेशन है राइट साइड का और लेफ्ट साइड का हार्ट का, वो इसलिए ध्यान में रखते हुए बनाया गया है हमारी बॉडी के अंदर ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक साथ मिक्स होने से बचाया जा सके।
नहीं तो फिर लाइफ कैसे सर्वाइवल होगी। तो ये जो इस तरह का जो ये सेपरेशन होता है, ये एक हाईली एफिशिएंट सप्लाई जो है ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर अलाउमेंट देता है। तो ये जो यूज़फुल है एनिमल, तो ये बहुत ज़रूरी है एनिमल्स के अंदर जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स हैं, जिनका कॉन्स्टेंटली एनर्जी का यूज़ होता रहता है ताकि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सके। एनिमल्स में ये अब इस पर्पज़ के लिए एनर्जी को यूज़ नहीं करते। बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि एम्फीबियंस हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं जिनकी 3 चैम्बर्ड हार्ट्स हैं, और इनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम जो है वो मिक्स भी हो जाता है और इस चीज़ को वो टॉलरेट भी कर लेते हैं। फिशिस की बात करें दूसरी तरफ, तो फिशिस के 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, जिसमें जो ब्लड है वो गिल्स में पंप किया जाता है जो कि ऑक्सीजनेटेड है और डायरेक्टली पूरी बॉडी में पास किया जाता है। तो जो ब्लड है वो एक बार ही हार्ट में आता है फिश के अंदर, जब वो एक ही बार में पैसेज में जब वो पास होता है। दूसरी तरफ वो जो है वो हार्ट में 2 बार जाता है हर एक साइकिल में दूसरे वर्टिब्रेज में। इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, यानी कि 2 बार हार्ट में जा रहा है ब्लड एक ही बार में, एक ही साइकिल में, तो दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अब ये थोड़ा सा बात आता है बीपी का, ब्लड प्रेशर का, इससे भी कई सारे सवाल आते हैं तो हम इसे भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड द ब्लड वेसल। यानी कि जो फोर्स लग रहा है ब्लड की वेसल पर, यानी जो वेसल है हमारी वेसल की वॉल पर जब प्रेशर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड प्रेशर का वो लगाया कैप्सा, एंड देन वो हमारी वेसल पे प्रेसअप हो रहा है, तो थोड़ा सा देखते हैं टाइट लगता है हमारा हाथ। तो ये जो प्रेशर होता है ये हमारी वीन से ज़्यादा आर्टरीज का ज़्यादा होता है। तो जो प्रेशर होता है ब्लड के अंदर, जो प्रेशर होता है ब्लड का आर्टरी के अंदर, वेंट्रिकुलर साइटोल यानी कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जिसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो प्रेशर होता है आर्टरी में वेंट्रिकुलर डिसऑर्डर के वक्त, इसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है एक ह्यूमन बीइंग का, यानी जो नॉर्मल बीपी होता है वो होता है 120 mm ऑफ Hg, एंड डिएस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो होता है 80 mm ऑफ Hg। ब्लड प्रेशर को एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, दैट इज स्पाइगोमोमानोमीटर। जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो कि आर्टरियोल्स के कंस्ट्रिक्शंस की वजह से होता है, जिससे ब्लड फ्लो का जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जिससे हमारी आर्टरी को नुकसान पहुंचने का डर रहता है और इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। अब बात करते हैं द ट्यूब्स एंड ब्लड वेसल्स। आर्टरीज जो कि वेसल है जो कि ब्लड को कैरी करती हैं, हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं। सिंस जो ब्लड है वो इमर्ज होता है हार्ट से हाई प्रेशर के अंडर में, और जो आर्टरीज है जिनकी थिक और इलास्टिकेबल वॉल्स है, जो वीन्स है वो ब्लड कलेक्ट करती हैं डिफरेंट ऑर्गन से और वापस से लेके आती हैं हार्ट में। उनको थिक वॉल्स की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ब्लड जो होता है वो किसी प्रेशर में तो होता नहीं है, आराम से इजीली फ्लो होता है, इसलिए उनमें वॉल्स होती है ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जब किसी ऑर्गन या टिश्यू पे जब वो पहुंचता है तो जो आर्टरीज होती है वो छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिससे ब्लड को वापस से कांटेक्ट में वापस से वो लेके आ सके इंडिविजुअल सेल्स में। तो जो स्मॉलेस्ट वेसल्स है उसमें वॉल्स होती है जो कि 1 सेल थिक होती है, जिसको बोलते हैं कैपिलरीज। ब्लड का और आसपास के सराउंडिंग के सेल्स का जो एक्सचेंज होता है, मटेरियल जो एक्सचेंज होता है बीच में, वो इन थिन वॉल्स में होता है यानी कैपिलरीज में होता है। कैपिलरीज जो होती है फिर वो एक साथ मिलकर वीन्स फॉर्म करती हैं और फिर ब्लड को ऑर्गन से लेकर टिश्यू में कन्वर्ट करती हैं, ऑर्गन टिश्यूज़ में कन्वे करती हैं। अब प्लेटलेट्स का मेंटेनेंस क्या है, क्या होगा अगर हमारी बॉडी के अंदर जो भी नर्व है वो अगर लीक हो जाए, तो हमें इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो नेचुरली ब्लड का लॉस होगा हमारे सिस्टम में से, ब्लड की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। एडिशन में जो लीकेज है उससे प्रेशर का लॉस होगा, जिससे जो एफिशिएंसी है पंपिंग सिस्टम की वो भी कम होगी। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ब्लड में प्लेटलेट सेल्स होते हैं जो कि बॉडी के आसपास की चीज़ों को ब्लड को सर्कुलेट करती हैं और लीक करने से बचाती हैं, ताकि इजीली जब भी हमें कोई बाहरी चोट लगती है तो फटाफट वो क्लॉट हो जाता है। तो इस तरह से वो इस चीज़ को रोक के रखता है। लिम्फ क्या होता है,
लिम्फ एक अनदर टाइप का फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में ही इन्वॉल्व होता है, इसको लिम्फ बोलते हैं या फिर इसको टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं। इसकी कैपिलरीज की वॉल्स में जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, दैट इज द प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो कि आसानी से इंटरसेलुलर स्पेसेस में से जो टिश्यूज़ में होती है उसमें से बाहर निकल जाती हैं, जिससे टिश्यू फ्लूइड बनता है, दैट इज कॉल्ड लिम्फ। ये ब्लड के प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन ये कलरलेस होता है और इसमें बहुत कम प्रोटीन होता है। लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज से ड्रेन आउट होके इंटरसेलुलर स्पेस में से लिम्फेटिक कैपिलरीज में से ड्रेन आउट होके, जो कि एक लार्ज लिम्फ वेसल्स को ज्वाइन करता है और ज्वाइन करके एक बहुत बड़ी लिम्फ वेसल्स बनाता है, जो कि फाइनली लार्जर वीन्स में ओपन होती हैं। लिम्फ जो होता है वो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट हमारी इंटेस्टाइन से कैरी करके उसको एक्सेस फ्लूइड में ड्रेन आउट करता है, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में से ब्लड के वापस लेके आता है। अब ये तो बात हो गई हमारे ह्यूमंस बीइंग्स की ट्रांसपोर्टेशन की, तो आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। ह्यूमन बीइंग्स का ब्लड का सिस्टम यही होता है, ठीक है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आप सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे। बेसिकली हमारी बॉडी में जो हार्ट है वो राइट लंग और लेफ्ट लंग के बीच में है। ये शायद ही आपने कोई पिक्चर देखी होगी ऐसी, बट रियलिस्टिक वे में हमारी बॉडी के अंदर हार्ट कुछ इस तरह से फिटेड है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पिंक पाइप जो जा रहा है, लेट मी शो यू। ये जो पिंक पाइप जा रहा है ये दोनों लंग से कनेक्टेड है। इफ़ यू सी क्लियरली कि ये जो पाइप जा रहा है, ये वाला पाइप, ये इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है, समझ रहे हैं। और ये पिंक पाइप जो है ये सर्कुलेट हो रहा है चारों तरफ, और ये ब्लू पाइप भी सर्कुलेट हो रहा है चारों तरफ। ये ब्लू पाइप जो है ये यहाँ से भी जॉइंट है और ये यहाँ से भी जॉइंट है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई आपको। तो एक्चुअल वे में जो हमारा हार्ट है वो इस तरह से डिज़ाइन है। पल्मोनरी आर्टरी, then pulmonary vein, then heart, then inferior vena cava, then superior vena cava, aorta, लेफ्ट लंग राइट लंग के बीच में प्रेजेंट है हार्ट। और अगर रियलिस्टिक पिक्चर देखनी है तो ये रही रियलिस्टिक पिक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है। ऐसा है हमारा हार्ट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, साथ में बोन्स भी अटैच्ड हैं। एक दो बोन्स नहीं कह सकते, मसल्स कह सकते हैं। पूरा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ये एक्चुअल में। और अगर हम इस बॉडी में देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी हमारी मस्कुलर वॉल्स इसमें अटैच्ड हैं एंड ब्लड वेसल्स से नीचे तक जा रही हैं। चारों तरफ सराउंडेड है हमारी बॉडी के। हमारे ब्रेन्स में भी आप देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी आपको दिख रही होगी। तो अगर हम थोड़ा और जूम आउट करके देखें तो कुछ इस तरह से हमें ये दिखेगा। तो आई होप आप सभी को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। सो गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।